नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर रोज़ का इस वीडियो हम बनाते थे, लेकिन कुछ दिक्कत होने के कारण हम वीडियो कुछ दिन तक बनाना छोड़ दिए थे। तो दोस्तों आज से शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू हमारा जो चलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 15 प्रश्न, जो हमारे सारा का सारा जो हो गए GS का सवाल होंगे। तो दोस्तों इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा और हम भी बहुत अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का इस वीडियो से, आज का पहला क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज का पहला सवाल ये है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। देखिए, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो दोस्तों ये है किडनी, यानी कि है ब्रिक। इसे किडनी या ब्रिक भी कहते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधे में जो है भोजन का परिवहन जो होता है यह किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों ये होता है फ्लोएम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है। यानी जल का जो घनत्व होता है दोस्तों ये कितना होता है, अधिकतम कितना होता है। तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है। देखिए, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है। तो दोस्तों ये हो जाएंगे 24 घंटे में। कितने घंटे में करती है, कितने समय में करती है, 24 घंटे में करती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानसून भारत में कब आता है। देखिए, मानसून जो होता है ये भारत में कब आता है। तो दोस्तों ये आता है गर्मियों में आता है। कब होता है, गर्मी के दिनों में जो है भारत में मानसून का प्रवेश हो जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, गंगा और यमुना के संगम को गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है। देखिए, गंगा और यमुना नदी का जो संगम होता है ये कहाँ पे होता है। तो ये दोस्तों होता है प्रयागराज में होता है। कहाँ पे होता है, प्रयागराज में होता है, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक के प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है। अशोक का जो प्रसिद्ध शिलालेख जो था वह किस लिपि में लिखा गया है। तो दोस्तों ये लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, तो देखिए भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। देखिए, भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस सवाल से हम आपको कमेंट में 2 सवाल पूछना चाहते हैं। तो आप लोग जो भी जिसके इसके बारे में अच्छे तरीके से जानकार होंगे वो कमेंट में ज़रूर आंसर बताइएगा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। उसके बाद जो होता है 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। ये जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। आपका आंसर का मेरा इंतज़ार रहेगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली जो लिया गया है यह ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था
1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना यही थी। कौन था? पहला पंचवर्षीय योजना यही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुआ था 1935 में। कब हुआ था? 1935 में, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो मापक होता है दोस्तों, ये टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन जो होता है यह किस कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है माध्यम का परिवर्तन से होता है। क्या किससे होता है? माध्यम का परिवर्तन से होता है, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी ये हुई थी 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में हुई थी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? देखिए औद्योगिक क्रांति का जो शुरुआत हुआ था दोस्तों ये इंग्लैंड में हुआ था। यानी कि इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सिंहासन पर बैठाने में और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? तो दोस्तों ये था विष्णुगुप्त का, जिसे हम लोग चाणक्य कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद को जो नारा दिया था ये भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो का नारा दिया था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन बी हो जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था ये हमारे भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? तो यह 1923 को चढ़ाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों साबरमती आश्रम के लिए जो प्रसिद्ध है ये है अहमदाबाद। कौन सा है? अहमदाबाद है। यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? यानी रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है राजस्थान को। किसको जाना जाता है? राजस्थान को। यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये है ब्रह्मपुत्रा नदी पे। ये माजुली द्वीप किस राज्य में है? तो ये असम में है। कहाँ पे है? असम में है। असम में जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एक चक्कर को क्या कहा जाता है? दोस्तों सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है,
भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है। कितने कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, हरित क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है खाद्य उत्पादन से। किससे है? खाद्य उत्पादन से है, यानी कृषि से है। अगर यदि खाद नहीं लिखा हो तो आप कृषि भी इसका सही आंसर कर दीजिएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक जो रोजगार देने वाला क्षेत्र है ये है कृषि क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? देखिए मानव शरीर में जो है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो होता है यह कहाँ होता है? तो दोस्तों यह अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? वायुमंडल की जो है कौन सी परत है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों यह ट्रोपोस्फियर है। कौन सा है? ट्रोपोस्फियर, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, चलिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों भारत में नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था ये कुमारगुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 24 अक्टूबर 1885 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया है? किसने जो है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था? तो दोस्तों ये किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? देखिए ब्लैक फॉरेस्ट, तो दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह जर्मनी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी जो है किस श्रेणी का प्रकार का पर्वत है? तो दोस्तों ये है बलित श्रेणी का पर्वत है। क्या है? बलित का है, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा चोटी जो है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे है? सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो दोस्तों ये हो जाएंगे 2 सदन। 2 सदन जो हो जाएंगे ये कौन कौन हो जाएंगे? एक हो जाएंगे लोकसभा, एक हो जाएंगे राज्यसभा। ये जो है राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो भारतीय संसद का जो सदनें होती हैं 2 होते हैं, एक होते हैं लोकसभा, दूसरे होते हैं राज्यसभा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है?
देखिए संविधान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है ये 11 है। कितनी है? 11 है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों भारत का पहला आम चुनाव जो हुआ था ये हुआ था 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो देखिए भारत का जो पहला बैंक था ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए भारत में योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? देखिए मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? तो दोस्तों मुद्रास्फीति का जो परिणाम है ये मांग में वृद्धि होती है और पूर्ति में कमी होती है। यानी मांग ज़्यादा होती है लेकिन डिमांड ज़्यादा होती है, उसके बाद जो पूर्ति में जो है कमी होती है। तो इसका सही जो आंसर बन जाएंगे ये ऑप्शन सी बन जाएंगे। दोनों ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों देखिए पानी का रासायनिक सूत्र जो है ये H2O है। क्या है? H2O है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि ऑप्शन बी। अगर यदि सेल्सियस में दिया हो तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? देखिए न्यूटन का तीसरा नियम, तो देखिए न्यूटन का जो तीसरा नियम कहता है ये हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन का जो तीसरा नियम कहता है हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे बड़ी झील है तो दोस्तों ये है चिल्का झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 368 में है। किस में है? अनुच्छेद 368 में है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो है ये 12 अनुसूची है। कितने हैं? 12 अनुसूची है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग क्या महत्व है? यानी भारतीय तिरंगे के झंडे में जो हरे रंग है उसका क्या महत्व है? तो दोस्तों ये है विकास और उर्वरकता का। किसका है? विकास और उर्वरता का है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, यानी कि आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ये वर्ष 1930 में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे आज का जो था ये टॉप 15 प्रश्न था जो हमारे सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी हमारे चैनल पे नए होंगे एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही सवाल हर एग्जामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।